आज हम पढ़ेंगे आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन के बारे में। ठीक है, कौन कौन सी आकृतियां? घनाभ, घन, बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में। ठीक है, लिख डाल दीजिए घनाभ। घनाभ, ठीक। सबसे पहले इसमें डायग्राम बनाते हैं। ठीक, ये रहा आपका घन के लिए। ठीक, ये हमेशा क्या कहलाएगी? मान लीजिए लेंथ, और ये क्या कहलाएगी? आपकी ब्रेथ। ये क्या कहला जाएगी? आपकी हाइट। इसको क्या कह देंगे आप? ऊंचाई। ठीक है, ये क्या है? आपकी लंबाई। और ये क्या है? आपकी चौड़ाई। ठीक है, चौड़ाई। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? देखिए, इसमें टोटल कितने फलकें होती हैं? 6 फलकें होती हैं। तो 6 फलकों का क्षेत्रफल क्या कहला जाता है? आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसमें प्रत्येक आमने सामने की फलक का क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर होता है। कैसे? जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है? LB, तो इसके ऊपर वाली भुजा भी क्या होगी? LB। अनंत कितने बार LB हो गया? 2 बार ना, इसीलिए उसको क्या लिखते हैं? 2LB। देखिए कैसे, यहाँ पे लिखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए, अगर यहाँ से एक भुजा क्या है? LB, ऊपर की कितनी बनाएगी? LB, मतलब 2 कितनी हो जाएंगे? LB, है ना? प्लस, अब मान लीजिए ये L है, ये वाली भुजा क्या बनाएगी? L, है ना? ये H है, तो ये वाली भी क्या बनाएगी? H। अगर ये B है तो ये क्या बनाएगी? B। अगर ये B है तो ये भी क्या बनाएगी? B, है ना? और ये L है तो हमने क्या कर दिया? L। अब देखिए H और B भी बनाएगी ना, देखिए ना, H और B भी एक फलक बनाएगी। तो अगर H और B इधर फलक बने तो H और B की कहाँ? इधर साइड ही फलक बनेगी। कितनी H और B की फलक हो जाएंगी? 2HB, है ना? और अब देखिए, जैसे यहाँ पे क्या है? अब देखिए यहाँ पे H, यहाँ पे L है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगी? L। अब देखिए ये वाली फलक H और L क्या बनाएगी? अगर पीछे भी H L है, सामने भी क्या हो जाएगा? HL, है ना? तो यहाँ कितने बार? 2 बार H और L, यही ना होगा फॉर्मूला। इसीलिए यहाँ पे क्या कर देते हैं? 2 गुणे LB प्लस BH प्लस HL। ये होता है क्या? आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना? अब चलिए अगला क्या होता है फॉर्मूला? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, तो देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है कि हम चारों दीवारों का क्षेत्रफल लेते हैं और ऊपर और नीचे की सरफेस को नहीं लिया जाता, मतलब कि चारों साइड, है ना? अब देखिए ऊपर नीचे क्या है? देखिए अगर नीचे क्या सरफेस हमारी LB बना रही है, तो ऊपर भी क्या बनाएगी? LB, मतलब 2LB को क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। देखिए ना, अगर नीचे LB भी है, ऊपर भी LB, मतलब 2 बार LB, ये है ना? तो LB को क्या कर देंगे? हम छोड़ देंगे, और इसको ये क्षेत्रफल और ये जिस क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? चारों दीवारों का क्षेत्रफल, जो क्या कहलाता है? आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए सिर्फ क्या लिखेंगे अपन? 2HB प्लस 2HL, है ना? अब देखिए यहाँ से 2H कॉमन हो रहा है, हमने 2H कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा? सिर्फ B प्लस L, है ना? ये क्या कहलाएगा? आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, और इसका आयतन क्या होता है? आयतन L गुणे B गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, जो कि क्या होता है? इसका आयतन होता है। ठीक है, ठीक। चलिए अब घन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले घन का डायग्राम बनाते हैं। ठीक, अब देखिए, चूंकि हमें पता है कि घन की क्या सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। अगर हमने इसको क्या मान लिया? A, ये भी क्या हो जाएगी? A, है ना? अगर हमने इसको A माना तो ये वाली भुजा भी क्या? A, है ना? और इसके सामने वाली भुजा भी A, मतलब सभी भुजाओं का मतलब माप कितनी होती? बराबर होती है ना? तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका? देखिए अगर एक फलक का निकालेंगे, जैसे मान लीजिए ये वाली फलक हमने ऐसे बना दी, ठीक है, ये वाली फलक, ठीक है, तो इसका ए, है ना? तो देखिए इसका क्षेत्रफल क्या होता है? ये तो वर्ग से ही बना है ना, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर, है ना? क्योंकि हमारे पास कितनी फलक है? अब सेम 6 फलके हैं ना, तो इसका क्या हो जाएगा? 6 फलकों का क्षेत्रफल। एक फलक का क्षेत्रफल कितना हो गया? ए स्क्वायर, तो 6 फलकों का 6A स्क्वायर, मतलब कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा घन का? 6A स्क्वायर, है ना? और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने बताया था ना कि चारों दीवारों का, मतलब 4 दीवारों का क्षेत्रफल हमें काउंट करना होता है। तो देखिए 4 दीवारों को काउंट करेंगे क्या हो जाएगा? 4A स्क्वायर। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 4A
स्क्वायर, ठीक है। आयतन, आयतन क्या होगा, भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, है ना। तो क्या कह लेंगे इसको, भुजा अगर हमने ए माना है तो ए क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ठीक, इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। क्या है अगला पॉइंट अपना, बेलन, ठीक है। चलिए चलते हैं बेलन की ओर। चलिए बेलन के बारे में पढ़ते हैं। ये है बेलन, ठीक है। इसका डायग्राम बनाते हैं। ठीक, ये इसकी क्या हो गई आपकी आर त्रिज्या, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक आपकी क्या हो जाएगी एच, ठीक। अब देखिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कि बाहरी भाग का क्षेत्रफल। जैसे मान लीजिए ये क्या है आपका, मैंने बना दिया एक सिलेंडर, ठीक है। ठीक, अब देखिए जैसे ये क्या है एक छोटा सिलेंडर, ठीक है। अब देखिए इसकी परिधि अगर देखा जाए इसके सामने से तो वृत्त बना रहा है ना, मतलब अगर इसकी ये अगर इसका परिमाप देखा जाए तो क्या है, वृत्त की परिधि है ना। देखिए ना ये वृत्त की क्या कहलाएगी, परिधि। अब इसको ओपन कर दें, देखिए तो क्या है, ऊपरी भाग, ऊपरी वाला भाग तो क्या कहलाएगा, वृत्त की परिधि, और ये क्या कहलाएगी, हाइट कहलाएगी ना। मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लंबाई क्या है 2 पाई आर, और ये क्या है h। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका 2 पाई आर, है ना, वृत्त की परिधि, है ना, और गुणे क्या हो जाएगा h। इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है 2 पाई आर h, है ना। अब इसी का आता है संपूर्ण संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या करेंगे, ये क्या हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ऊपर और नीचे क्या क्षेत्रफल, ऊपर क्या बना रहा है आपका वृत्त, है ना। तो कितने वृत्त बनेंगे देखिए ना, जैसे ठीक, ये आपका सिलेंडर था ना, तो ये क्या कहला गया, इधर मतलब साइड का अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या कहला जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और साथ में ये ऊपर वाले वृत्त का क्षेत्रफल और नीचे वाले वृत्त के क्षेत्रफल को अगर हम ऐड कर देंगे तो क्या कहला जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर, है ना। तो देखिए 2 पाई आर एच प्लस, अब वृत्त कितने हैं, 2 है ना। देखिए दोनों वृत्तों को अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो देखिए नया फार्मूला क्या बन जाएगा इसका, 2 पाई आर अगर कॉमन करेंगे तो क्या बनेगा एच प्लस आर, ठीक है। ये किसका होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। और अब देखिए इसका आयतन क्या होता है, आयतन, ठीक है। आयतन होता है इसका पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ठीक, आई होप की बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। ठीक, अब चलते हैं शंकु के बारे में, ठीक है। एक हम शंकु बनाते हैं। ठीक, ये आपकी आर है, ये एच है, और ये क्या कहलाती है आपकी एल। इसको कहते हैं तिर्यक ऊंचाई, ठीक। ये आपकी क्या होगी ऊंचाई, और ये क्या गई आपकी त्रिज्या, ठीक है। तो यहाँ लिखिए शंकु के बारे में, ठीक है। शंकु, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कि उसके चारों तरफ का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या होता है चारों तरफ का क्षेत्रफल पाई आर एल, ये क्या कहलाएगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। और अगर आप पूछ लिया जाता है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब अब किसको ऐड कर दिया जाएगा नीचे, वृत्त को, किसमें
वक्र पृष्ठ शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में किसको ऐड कर दिया जाएगा, नीचे वृत्त के क्षेत्रफल को। सबसे पहले लिखिए पाई आर एल, ये क्या होगा, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस किसका, वृत्त का। कितने वृत्त है, एक ही वृत्त है ना, तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहां से क्या कॉमन हो जाएगा, पाई आर कॉमन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एल प्लस आर। ठीक है, ये रहा आपके शंकु का वक्र पृष्ठ, वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए अगला क्या आता है, आयतन। आयतन के बारे में लिखेंगे अगर हम, तो क्या लिखेंगे, आयतन क्या होगा आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये रहा है आपका गोला। ठीक है, ये रहा है आपका व्यास। ठीक, अब देखिए तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद गोले का आयतन, गोले का आयतन है। ठीक है, तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, गोले का आयतन है। ठीक है, बस इसमें क्या, इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता है, क्योंकि गोला क्या होता है, चारों तरफ से पैक होता है, इसलिए इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता। इसमें क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, उसी को बोल दीजिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ठीक, अब चलते हैं गोले अर्धगोले के बारे में। ठीक है, ये क्या हो गया आपका गोला, और इसी में अगर मान लीजिए बोल दिया जाता अर्धगोले के बारे में, अर्धगोले है ना, अर्धगोला। तो देखिए गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अब यही इसी का हाफ हो जाएगा, 4 है ना, तो 2 पाई आर स्क्वायर। ये क्या कहलाया जाएगा आपका, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब पता था ना कि चारों तरफ, अभी ऊपर क्या है, अब कैसे बन जाएगा वो, ठीक है ना, ये वृत्ताकार बन जाएगा ना, ऐसे सपोज दैट बनेगा ये। ठीक है, ये कट के ऐसी आकृति देगा कुछ, है ना। तो देखिए, तो गोले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसी का हाफ कर देकर क्या निकल आएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अर्धगोले का, अगर हम अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें तो कैसे निकालेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ऊपर क्या बन रहा है, वृत्त बन रहा है ना, तो क्या बन जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। क्या आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो क्या कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, है ना। अब इसका आयतन क्या होता है, अब इसका आयतन भी लिख लेते हैं, है ना। तो अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा, पूरे गोले को क्या कर दीजिए, हाफ कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इतने आपके फॉर्मूले हैं आपकी इस प्रश्नावली में। ठीक है, ठीक, आई होप कि ये फॉर्मूले आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, ठीक, चलते हैं अब क्वेश्चन की ओर। ठीक, इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है अब उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, जिससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। सबसे पहले जो दिया गया है उसे लिख लेते हैं। ठीक, दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन क्या है 64, है ना। तो देखिए घन का आयतन कितना दिया गया है 64 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। अब देखिए हम जानते हैं कि घन का आयतन क्या होता है a क्यूब बराबर, है ना, घन का आयतन a क्यूब भी होता है ना, तो क्या लिख देंगे 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, अब देखिए अगर क्यूब को कहां ले जाएंगे उधर, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अंडर रूट 64 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। अब पेयर कितने के चाहिए आपके, कितने के बनेंगे यहाँ पे 3 3 की, क्योंकि यहाँ पे क्यूब था ना, इसलिए यहाँ पे पेयर कितने बनेंगे 3। ठीक, अब 64 किसका क्यूब होता है 4 का, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 गुणे 4 गुणे 4, यही ना होगा। और देखिए सेंटीमीटर क्यूब है ना, तो देखिए 3 बार सेंटीमीटर, है ना।
सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। ठीक, तो ये देखिए सेंटीमीटर कॉमन हो जाएगा, 4 कॉमन हो जाएगा, है ना। तो ये क्या आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, मतलब एक भुजा का मान कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। जबकि क्या यहाँ क्या दिया, 2 घन है ना। देखिए प्रत्येक मतलब प्रत्येक का आयतन कितना है 64, तो उनकी भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर ही होंगी, है ना। देखिए कहने का मतलब ये एक क्या है आपका घन, ठीक है। और इनके संलग्न फलकों को मिलाकर, मतलब इनके फलकों क्या कर दिया गया है, मिला दिया गया है ना। जैसे मान लीजिए इसके ऊपर एक और घन बना दिया, ठीक। और मान लीजिए ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक। ठीक, मान लीजिए यहाँ पे अगर इसका वैल्यू कितनी रही होगी 4, है ना। 4 4, ठीक। तो यहाँ भी कितनी रही होगी 4, ये भी 4, ये भी 4, है ना, ये भी 4। तो देखिए अगर इसकी भुजा अंदर वाली देखा जाए, ठीक, ये भी कितनी रही होगी 4। देखिए इसकी वृत्त कितनी हो जाएगी, तो देखिए इस अगर ये क्या बन गया, घना भी ना बन गया, है ना। तो इसकी क्या हो जाएगी, लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी, लंबाई कितनी हो जाएगी 4, मतलब एल आपकी कितना हो जाएगा 4, वृत्त कितना हो जाएगा आपका 4, और हाइट कितनी हो जाएगी, देखिए ना 4 यहाँ से यहाँ तक 4 है, और यहाँ से यहाँ तक भी कितनी है 4। देखिए ना यहाँ से 4 है और यहाँ भी 4 है, टोटल यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई कितनी हो जाएगी आपकी 8, मतलब एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, है ना। तब इसमें किसका फॉर्मूला लग जाएगा आपका, घनाभ का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 LB प्लस BH प्लस HL, है ना। अब 2 गुणे L का मान कितना है 4, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 4, और B का मान कितना है 4, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 4, प्लस फिर B का मान कितना है 4 गुणे H का मान कितना है 8, हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 8, प्लस फिर देखिए H का मान कितना है 8, और फिर L का मान कितना है आपका 4, हमने क्या कर दिया यहाँ पे 4, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 गुणे 4 चौको 16 प्लस 8 चौको 32 प्लस 8 चौको 32, है ना। ठीक, अब यहाँ से लिख लेते हैं, ठीक। तो 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा 32 32 64 64 और 16 80, है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा 80। अब 2 का गुणा 80 में करवाएं कितना आ जाएगा 160। अब देखिए यूनिट किसमें दी गई थी, सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो क्या लिखेंगे आप, अतः घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और एक बात है और, हमेशा जब भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो मात्रा किसमें रहेगा, स्क्वायर में रहेगा, ठीक है। जब कभी भी आप आयतन निकालेंगे, आयतन निकालेंगे तो मात्रा किसमें रहेगा, हमेशा क्यूब में रहेगा, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे हमने क्या निकाला था वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यूनिट किसमें आई है, स्क्वायर में आई है ना। ऐसे आयतन निकालना होता तो किसमें आती है यूनिट, क्यूब में आती, ठीक है। ठीक, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। तो अर्धगोले का व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर। तो इस बर्तन की कुल ऊंचाई कितनी 13 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। क्या लिया गया है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले आकार का है ना, ठीक है। सबसे पहले हम एक खोखले अर्धगोले आकार के एक पात्र बना लेते हैं, ठीक है, बर्तन, ठीक। ठीक, उसके बाद क्या दिया गया है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। इसी के ऊपर क्या है, एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, ठीक है। हमने ये बेलन बना दिया, ठीक। अर्धगोले का व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर, मतलब व्यास मतलब यहां से यहां तक की टोटल बाई कितनी है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 7, है ना। तो देखिए अगर डी बराबर कितना है, यहाँ पे लिख लीजिए, डी बराबर है आपका 14 सेंटीमीटर, है ना। इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आर बराबर त्रिज्या क्या होती है व्यास की आधी, 14 कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, है ना। अब देखिए
ये क्या है, अर्धगोले क्या है, ये त्रिज्या हो गई है ना। अगर हम इसी को क्या करते हैं, ऐसे करते तो ये भी क्या है, त्रिज्या ही तो है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। मतलब यहां से यहां तक ऊंचाई कितनी है इसकी, अगर देखा जाए तो यहां से यहां तक कितनी ऊंचाई इसकी, 7 सेंटीमीटर, है ना। ठीक, उसके बाद क्या बोला गया, इस बर्तन की कुल ऊंचाई कितनी है, 13, मतलब ठीक है, यहां से यहां तक की ऊंचाई कितनी है, 13 सेंटीमीटर, है ना। तो देखिए 7 हमारे पास पहले से है, किसकी है ये, अर्धगोले की है। तो बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी यहां से यहां तक, 6 हो जाएगी, तभी ना 7 और 6 मिलकर कितना बना देंगे, 13, है ना। और देखिए अगर यहाँ पे इसकी त्रिज्या कितनी 7 है, तो इसकी भी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7, है ना। त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, 7, ठीक है। और इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, यहां से लेके यहां तक, मतलब ये वाली कितनी हो जाएगी, h बराबर कितना हो जाएगा इसका मान, 6, ठीक है। ठीक, अब जो जो दिया गया है वो लिख लेते हैं, ठीक है। पहले क्या दिया गया है कि बेलन की ऊंचाई ऊंचाई कितनी है, h बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर, ठीक। ऐसे ही नीचे क्या है आपका, अर्धगोला है ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, अर्धगोले की की त्रिज्या त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए क्या क्या करना था, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब इस पूरे बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना था। किस किस के क्षेत्रफल लगेंगे, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। तो चलिए, ठीक, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा अब, कुल आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसका सिलेंडर का, है ना, तो क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, प्लस इसका अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। तो देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h, है ना, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr², है ना, ठीक। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए 2 पाई दोनों से कॉमन हो जाएंगे, ठीक है। और इनकी देखिए त्रिज्याएं भी क्या है, दोनों की सेम ही है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, त्रिज्याएं भी क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो अगर हम r कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा अंदर, h प्लस r, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 2 गुणे पाई का मान कितना होता है, 22/7 गुणे r की वैल्यू कितनी है, देखिए दोनों में 7 ही है ना, तो हम क्या रख देंगे 7, ठीक है। अब देखिए h हाइट किसकी लेना है, यहाँ पे देखिए एच किसका है, बेलन में, है ना। तो बेलन की हाइट कितनी है आपकी, 6, देखिए यही ना आपका बेलन, तो बेलन की हाइट कितनी है आपकी 6, तो यहाँ क्या लिखेंगे 6 प्लस आर की वैल्यू कितनी है 7, हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 7। अब देखिए 7 से 7 कैंसिल, अब यहाँ पे क्या आ गया 22 दूनी 44, है ना, गुणे 7 6 13, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 13 चौको 52 की 2 हासिल 5, 13 चौको 52 और 5 कितना 57, ठीक है। यूनिट कितने थी, सेंटीमीटर में, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं, ना। अगर इसी जगह आयतन ज्ञात कर रहे हो तो क्या हो जाता है, यूनिट क्यूब में होती, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो इस गोले की संपूर्ण ऊंचाई कितनी 15.5 सेंटीमीटर है। इस गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे पहले जो दिया गया है उसका डायग्राम बनाते, ठीक है। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु के आकार का है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या बना लिया, एक शंकु बना लिया, ठीक। ये रहा आपका शंकु, ठीक है। उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, मतलब अर्धगोले पर क्या है, ये अध्यारोपित
रोपित है। ये मान लीजिए आपका क्या है, एक अर्ध गोला। ठीक है, इसी पर क्या है, ये अध्यारोपित है। ठीक, उसके बाद क्या बोला गया है, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितनी है, मतलब यहां से लेके यहां तक टोटल ऊंचाई कितनी है, यहां से लेके यहां तक कितना, 15.5 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दिया गया है इसमें, त्रिज्या, खिलौने की त्रिज्या कितनी है, 3.5, मतलब ये कितनी त्रिज्या है इसकी, 3.5। ठीक, 3.5। ठीक, तो ये अर्धगोले की भी कितनी हो जाएगी त्रिज्या इसकी, 3.5। ठीक है, ठीक, और इसकी हाइट, ठीक, हाइट नहीं दी गई है ना। अब इसकी हाइट, अब इसकी हाइट देखिए कितनी निकालेंगे अपन, देखिए टोटल कितनी, इस खिलौने की ऊंचाई कितनी है, 15.5, जिसमें से देखिए गोले की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, यहां से लेके यहां तक है ना, त्रिज्या कितनी है इसकी, 3.5। तो इसी ऊंचाई को क्या कर देंगे हम, इसमें घटा देंगे। देखिए कितना घटाने पे आएगा, 15.5 में अगर हम 3.5 घटाएंगे कितना आ जाएगा, देखिए 0। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 12, मतलब यहाँ से कितनी आ जाएगी ऊंचाई, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए शंकु का अगर निकालना है हमें, तो क्या हो जाएगा, शंकु का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, शंकु का वक्र प्रस्थि क्षेत्रफल क्या होगा हमारा, पाई आर एल। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या है, एल का मान नहीं दिया गया है ना। देखिए इसको क्या कहते हैं, एल, इसको क्या कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई। ठीक, तो प्रस्थि क्षेत्रफल के लिए हमें क्या आवश्यक होता है, पाई आर एल। ठीक है, तो एल के लिए क्या क्या फॉर्मूला बताया गया था, सबसे पहले लिख लीजिए जो जो दिया गया है ना। देखिए शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, ठीक है, कितनी, एच बराबर कितना दिया गया है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक, उसके बाद क्या लिखेंगे, शंकु की त्रिज्या कितनी निकाला हमने, या कितनी दी गई है, 3.5। ठीक है, उसके बाद क्या है, गोले की त्रिज्या कितनी है, 3.5, मतलब दोनों की त्रिज्या क्या है, सेम है ना, इसको भी हमने आर ही मान लिया। ठीक है, अब उसके बाद और क्या दिया गया है, ठीक, अब यहाँ पे क्या क्या करना है, सबसे पहले हमें पाई आर एल है ना, सबसे पहले हम पाई आर एल में एल की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो एल बराबर क्या होता है, एल स्क्वायर बराबर होता है आपका एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, एल बराबर, ठीक है, यहाँ पे होगा एल बराबर, ठीक, एल बराबर क्या हो जाएगा आपका एच स्क्वायर। एच की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, देखिए हाइट कितनी दी गई है टोटल, किसकी हाइट, शंकु की। तो शंकु की ऊंचाई कितनी दी गई है, 12, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस आर की वैल्यू कितनी है, 3.5, 3.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए एल बराबर होगा आपका 12 का स्क्वायर क्या हो जाता है आपका 144 प्लस 35 का स्क्वायर होता है 1225। ठीक है, 35 स्क्वायर कितना होता है 1225, और दशमलव कितने अंक में आएगा, 2 अंक में, स्क्वायर है ना, तो ये दशमलव कितने अंक में, 2 अंक में आ जाएगा। ठीक, अब उसके बाद एल बराबर आपका क्या होगा, 144 में 12.25 अगर ऐड करें कितना आ जाएगा, 144 प्लस 12 मतलब 156.25। ठीक है, अब ठीक, अब देखिए अगर हम इसे 156.25 बटे 100 कर दें, देखिए ना, 2 दशमलव हमने क्या, 2 पॉइंट दशमलव हमने हटा दिए, तो बटे में क्या आ गया आपका 100। अब देखिए 56.25 किसका स्क्वायर होता है, 125 का, है ना, तो 125, ठीक, गुणे 125 इसे लिख सकते हैं। ठीक है, 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे 10, तो क्या आ जाएगा आपका, देखिए अब यहाँ से देखिए दोनों कॉमन हो जाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा वैल्यू 125, ऊपर से 125 निकल आएगा कॉमन, और नीचे से 10, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी टोटल, अब देखिए 10 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगी, एल की वैल्यू 12.5। ठीक है, हमें क्या मिल गई यहाँ पे, एल की वैल्यू 12.5। ठीक है, अब खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ठीक, शंकु का क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस
क्या हो जाएगा नीचे, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। ठीक, तो देखिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, है ना, और प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। देखिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना, पाई आर एल, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। देखिए देखिए यहां से क्या कॉमन हो जाएगा, पाई, और देखिए इन दोनों की त्रिज्याएं क्या है, सेम है ना, देखिए ना, शंकु की त्रिज्या और इसकी गोले की त्रिज्या दोनों क्या है, सेम है, तो यहाँ से क्या अपन दोनों से क्या ले लें, आर भी कॉमन ले लेंगे। देखिए क्या बचेगा अंदर, एल प्लस यहाँ से 2 और यहाँ से आर, है ना। अब देखिए यहाँ पे पाई का मान रखते हैं, पाई का मान क्या होता है 22/7 गुणे आर, आर का मान कितना है लिखा है यहाँ पे 3.5, हमने क्या लिखते हैं यहाँ पे 3.5, ठीक है। उसके बाद एल, एल की वैल्यू कितनी निकाला हमने 12.5, हमने क्या लिखते हैं यहाँ पे 12.5 प्लस 2r, 2 गुणे आर, देखिए आर की वैल्यू कितनी 3.5, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 गुणे 3.5, है ना। देखिए इससे अगर हम कट करेंगे तो 7×5 = 35, ठीक है। देखिए तो 22 पंचे यहाँ 0.5 आएगा, 22 पंचे 110, है ना, और दशमलव एक अंक पहले हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, दशमलव एक अंक पहले लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे 12.5 प्लस 35 दूनी 70, है ना, और दशमलव पीछे से एक अंक में हमने क्या लिखा, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, ठीक है। अब आएगा 11 गुणे, देखिए 12×7 = 19, मतलब 19.5 आएगा यहाँ पे, ठीक। अब 11 गुणा 19.5 में करवाएंगे, देखिए क्या आएगा, 11×5 = 55 की 5, है ना, हासिल 5, 11×9 = 99, 99 और 5 104 की 4, है ना, हासिल 10, 11 का नाम 11, 11 और 10 21, कितना जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः इस खिलौने का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोले लगा हुआ है ना, और पूरे कैप्सूल की लंबाई कितनी है 14 mm, और इसका व्यास कितना है 5 mm, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। चलिए सबसे पहले कैप्सूल बनाते हैं, ठीक। एक कैप्सूल कैसी है, बेलनाकार है, और इसके दोनों सिरों पर क्या है, अर्धगोलाकार, है ना, अर्धगोलाकार लगा हुआ है, ठीक है, अर्धगोला लगा हुआ है, ठीक। अब देखिए इसकी टोटल लंबाई कितनी दी गई है, यहां से यहां तक की 14 mm, ठीक है, और इसका व्यास कितना दिया गया है 5 mm, ठीक है। जैसे अर्धगोले लगे हुए थे, इनके व्यास कितने दिए गए हैं 5 mm, है ना, मतलब यहां तक की दूरी कितनी है 5, मतलब देखिए डी बराबर कितना दिया गया है 5, तो आर बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 5/2, है ना, मतलब यहां तक की लंबाई कितनी हो जाएगी 5/2, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख देंगे 5/2, ठीक। ऐसे ही यहाँ पे भी, ठीक, व्यास कितना है इनका, डी बराबर कितना है इनका 5, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 5/2, मतलब यहाँ की लंबाई और यहाँ की लंबाई कितनी हो जाएगी 5/2, ठीक है। अब देखिए अगर टोटल 14 है, 5/2 यहाँ से कॉमन, 5/2 यहाँ से अगर हम माइनस करा देंगे, ठीक है, यहाँ से 5/2, देखिए यहाँ तक की दूरी कितनी है 5/2, यहाँ से यहाँ तक की 5/2, ठीक। अगर हम 14 mm में -5/2 -5/2 कर दें, है ना, 5/2 कर दें, तो देखिए 5/2 एक ये वाला यहाँ से यहाँ तक की दूरी माइनस कर रहे हैं, और ये 5/2 यहाँ से यहाँ तक की दूरी माइनस करा देंगे, तो 5/2 5/2 5, है ना, मतलब टोटल आ जाएगा आपका 9 mm, मतलब यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है आपकी 9 mm, ठीक है। चलिए जो जो दिया गया है वो लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले बेलन की त्रिज्या कितनी दी गई है, देखिए बेलन की त्रिज्या की क्या हो जाएगी, ये देखिए बेलन है ना, इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 5/2, तो क्या लिखेंगे आर बराबर क्या हो जाएगा आपका 5/2, ठीक है। अब बेलन की ऊंचाई कितनी निकालना हमने 9, ठीक है, तो क्या लिखेंगे बेलन की ऊंचाई h बराबर, देखिए टोटल 14 था, ठीक, उसमें से
एक ही अर्धगोले की त्रिज्या हमने घटाया 5/2, ठीक है, और एक अर्धगोले की त्रिज्या हमने कितनी घटा दी 5/2, ठीक है, टोटल कितना आ गया 9 mm, ठीक, त्रिज्या भी mm, ठीक है। उसके बाद आप किसके बारे में, अर्धगोले के बारे में लिखते हैं, तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है 5/2 mm, ठीक है। अब क्या निकालना है, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, तो लिखिए, अतः कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सबसे पहले सिलेंडर के लिए, है ना, तो क्या लिखेंगे, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, प्लस किसका, कितने अर्धगोले हैं, 2 अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, प्लस 2 अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, ठीक। तो देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h, है ना, और यहाँ पे 2 गुणे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2πr², है ना, ठीक। सबसे पहले यहाँ से देखिए 2π कॉमन ले लेते हैं दोनों से, है ना, 2π हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक, अंदर क्या बचेगा RH, और यहाँ पे क्या बचेगा, या फिर ऐसे डायरेक्ट ही लग दीजिए फॉर्मूला, देखिए यहाँ पे 2π है ना, 2π हमने ऐसे लिख दिया, गुणे r, किसका r, बेलन का, है ना, बेलन की त्रिज्या कितनी दी गई है 5/2, तो हमने क्या लिख दिया 5/2, गुणे बेलन की ऊंचाई कितनी है 9, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 9, प्लस 2 गुणे 2π, हमने पाई के माना भी नहीं लिखा, ठीक है। अब r, किसका, अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है 5/2, मतलब 5/2 स्क्वायर, है ना, तो 5/2 गुणे 5/2, ठीक। अब देखिए यहाँ सबसे क्या कॉमन करते हैं, देखिए यहाँ से 2π और 5/2 कॉमन है, यहाँ से 2π और 5/2 अगर हम कॉमन लेते हैं तो देखिए क्या आता है 2π, ठीक है, और देखिए 5/2 और गुणे 2π अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा, यहाँ से सिर्फ क्या बचेगा 9, प्लस यहाँ से 2π और 5/2, तो क्या बचेगा, देखिए 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 5, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ पे लिख लेते हैं 5π, अब देखिए यहाँ पे पाई का मान रख देते हैं अपन, ठीक है, तो 5 गुणे 22/7, ठीक है, और यहाँ 9 5 14, कितना हो जाएगा 14, ठीक है, गुणे में 14 आ गया, ठीक। अब देखिए 7 का बार, देखिए 14 से कटेंगे कितना बार जाएगा 2 बार, 7 दूनी 14 हो गया, ठीक है। अब देखिए 22 पंचे 110, है ना, और गुणे में कितना हो जाएगा 2, ठीक, तो 2 का गुणा 11 से करेंगे 11 दूनी 22, मतलब 220 mm का स्क्वायर, ठीक है, ठीक। अतः टैबलेट या कैप्सूल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा आपका 220 mm स्क्वायर, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या क्या है, देखिए इस डायग्राम में देखिए बेलन है और क्या है 2 अर्धगोले हैं, ठीक। क्या ज्ञात करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे हम बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, और किसको जोड़ देंगे 2 अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। चलिए इस क्वेश्चन में आगे जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया गया है, बेलन की ऊंचाई h बराबर कितनी दी गई है 10 सेंटीमीटर, है ना, और त्रिज्या कितनी दी गई है बेलन की, देखिए अब देखिए ये जो त्रिज्या है ये गोले के लिए भी त्रिज्या सेम रहेगी और बेलन के लिए भी त्रिज्या सेम ही रहेगी, है ना। देखिए तो r बराबर क्या हो जाएगा 3.5, ठीक है। ऐसे ही अब गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी r बराबर 3.5, ठीक है।
तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, वस्तु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सबसे पहले बेलन का बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, प्लस किसका, फिर उसके बाद कितने गोले हैं, दो अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दो अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच है ना, प्लस 2 गुणे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर है ना। अब देखिए यहाँ से 2 पाई दोनों से हम कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, आर एच प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, 2 आर स्क्वायर। ठीक है, बराबर 2 पाई आर, किसका आर है ये, बेलन का है ना, बेलन की त्रिज्या कितनी है, 3.5 गुणे बेलन की ऊंचाई कितनी है 10, हमने क्या कर दी गुणे 10 प्लस, ठीक है 2 पाई आर, दो गुणे आर की वैल्यू कितनी है 3.5, हमने क्या कर दिया यहाँ पे 3.5 गुणे 3.5। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है 2 पाई है ना, यहाँ पे 2 गुणे, अब पाई का मान रख देते हैं अपन 22/7, तो 2 गुणे 22/7। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 3.5 और यहाँ से हम 3.5 के कर ले, कॉमन कर लेते हैं ना, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3.5 अगर हमने कॉमन कर लिया, यहाँ क्या बचा आपका 10, ठीक है, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 35 दूनी 70, मतलब 1 दशमलव कहाँ पे आएगा, पॉइंट पहले, क्योंकि यहाँ पे 1 दशमलव कहाँ लगा, 1 अंक पहले लगा हुआ है ना। अब देखिए इसको कट करेंगे तो 7 पन्ना 35, ठीक है, 22 पंचे 110, देखिए 22 दूनी 44, ठीक है, आगे इसका मल्टीप्लाई 0.5 करा देते, तो 22 पंचे 110, ठीक है, और 0.5 एक पॉइंट पहले लगाना है, पॉइंट हमने क्या कर दिया, पॉइंट पहले हमने लगा दिया। ठीक है, 10 और 7 कितना हो जाएगा 17, ठीक है, 11 दूनी 22 गुणे 17, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा, 17 दूनी 34 की 4, ठीक है, 17 दूनी 34 3 37 है ना, यूनिट किसमें दी गई है, सेंटीमीटर में, तो क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब कि इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका 374 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, आज हमने पढ़ा है पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे इनके आयतनों के बारे में। ठीक है, आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। ठीक है, थैंक यू।